बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। मार्काए हक की खुशियां पाकिस्तान के अंदर एक तरफ मनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ जो भारत है वो अपनी प्रैक्टिस के थ्रू इस रंग में भंग डालने की भरपूर तरीके के साथ कोशिश कर रहा है। हमें पहले दिन से पता था कि उसने ये कोशिश करनी है क्योंकि उसको ये हजम नहीं होगी चीज जो बदतरीन शिकस्त हमने दी है। और पूरे साल से पूरा इस एक साल के अंदर जिस तरह से सदर ट्रंप ने उसको जलील किया और हर जगह पर जाकर बताया कि पाकिस्तान ने इतने त्यारे भारत के तबाह किए हैं, ये किसी से अब ढका छुपा हुआ मामला नहीं है। और जो बदनामी और जो जलालत भारत को देखनी पड़ रही है मई 2025 से लेकर मई 2026 तक, इसके पीछे माजी के अंदर मिसाल भी नहीं मिलती। तो अब चूंकि डायरेक्ट जो है वो हमारा दुश्मन हमारे तक हमारा सामना तो नहीं कर सकता, ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है। 08 का जो मुकाबला है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, वाजे कर चुका है हर चीज को। तो अब प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाने की वो कोशिश कर रहा है। और इसी तरह का एक रात गए अटैक बन्नू के अंदर हुआ और जिसके अंदर अब 14 के करीब इतलात सामने आ रही हैं कि पुलिस के लोग जो है वो शहीद हुए हैं। अब नाजरीन मोहतरम एक तहलका खेज खबर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है उनकी जानब से एक बड़ा बदला अब ले लिया गया है। तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको मलबे का ढेर बना दिया गया है और बड़े लेवल पर अटैक हुए हैं। काबुल धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से तहलका खेज मालूमात है, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, मई 2025 से लेकर अब तक आज मार्का हक की खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक जश्न का, एक खुशी का माहौल आप जानते हैं देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि हमने अपने से कई गुना बड़ी मईशत रखने वाले, कई गुना बड़ी फौज रखने वाले, अगर हथियारों की बात करें, अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो हर चीज ही भारत के पास हमसे ज्यादा है। लेकिन जो एक चीज है जो कुव्वत ईमानी है, वैसे भी वो एक इकबाल का गालबन ये शेर है कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। तो एक जो जज्बा है पाकिस्तानी कौम के अंदर और फिर जिस तरह से पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर ये जंग हमने लड़ी, इस तरह की मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती। पहले तो हम सुनते थे, देखते थे, कहानी वगैरह लिखी होती थी, किताबों के अंदर पढ़ने को मिलता था। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर और वीडियोस वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि लोग अपने घरों से असला उठा लाए और लोगों ने खुद भारत के ड्रोन गिराने और तबाह करने शुरू कर दिए। और मोदी को जितनी बड़ी ये शिकस्त मिली है अपने लोगों के सामने, मेरे ख्याल में वो इज्जत के साथ फिर उस तरह से नहीं गया जिस तरह से पहले उसका जो रोब था, या पहले जो बड़के मारता था अपने तेजस की, अपने राफेल की, जिस तरह से उनको गुरु मानता था और जिस तरह से वो पाकिस्तान ने तबाह किए एयर डिफेंस सिस्टम और सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तो अब हमारा जो दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है, आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में ही जब भी अटैक करता है हमेशा रात के अंधेरे में ही करता है और पाकिस्तान दिन की रोशनी में पूरी दुनिया को दिखाता है कि ये देखें हमारे मिसाइल आ रहे हैं और बताकर पाकिस्तान अटैक हमेशा करता है। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, रात को एक फिर भारत के जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जानब से एक इंतहाई एक घटिया कदम उठाया गया है और अभी उसका बदला लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रात को आप जानते हैं कि जो फतेह खेल का इलाका है, पुलिस चौकी है वहां पर मौजूद है, थाना मंडान, वहां जिला बन्नू बनता है और खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है, सूबा इसका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। रात को वहां पर एक अटैक हुआ है, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई एक व्हीकल जो है, एक जो गाड़ी है उसके अंदर ढेर सारा बारूद था और खुदकुश एक हमला था, यानी गाड़ी को जो है वो उस चौकी को दे मारा है और जिसके नतीजे में पुलिस के वहां पर जो नौजवान मौजूद थे उनकी जानब से फायरिंग वगैरह हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन वो गाड़ी जो है वो फट गई। और गाड़ी फटने की वजह से जिस चौकी के ऊपर ये अटैक हुआ है उसकी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो भी तबाह हो गई, जिसके नतीजे में अभी इतलात सामने आ रही हैं, जो ताज़ा तरीन अभी इतलात सामने आ रही हैं कि 15 के करीब, 14 से 15 के करीब जो लोग हैं पुलिस के वो शहीद हो चुके हैं। और धमाके की जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा थी कि चौकी की इमारत की छत गिर गई और बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया। धमाके के बाद भारी फायरिंग भी हुई, इस आसपास के शहरी इलाकों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। DIG बन्नू रीजन सज्जाद खान ने खुदकुश ऑपरेशन की खुद क़यादत की।
रेस्क्यू 1122 और पुलिस की अजाफी नफरी मौका पर पहुंची, इलाके को घेरे में ले लिया गया और मलबे में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया और 2 से 3 लोग जख्मी हुए और 12 से 15 के करीब जो हैं वो लोग शहीद हो गए। कुछ एहलकारों को मलबे से जिंदा निकाला गया और जो 3 के करीब लोग हमारे जख्मी हुए उनको हॉस्पिटल जो है वो पहुंचा दिया गया। अभी तक किसी गिरोह ने सरकारी तौर पर कबूल नहीं किया, अलबत्ता कुछ रिपोर्ट्स में इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान या टीटीपी से मुंसलिक गिरोहों का जिक्र जो है वो सामने आया है कि उनकी जानब से ये अटैक हुआ है। अब नाजरीन मोहतरम, उसके बाद आज दिन टाइम ये अटैक उन्होंने किया रात टाइम, आज दिन टाइम अभी नाजरीन मोहतरम ये खबर सामने आ रही है और ये जो बन्नू में अटैक हुआ है ये काबिल न्यूज टाइम है उनकी जानब से भी इसको शेयर किया गया। ये देखें बन्नू के अंदर ये चीजें हो गई हैं। पाकिस्तान का एक ही मौकफ है, पाकिस्तान का एक ही, और हम भी इस चीज की तायद करते हैं। पाक फौज भी ये कहती है कि हमारा मसला जो है वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ नहीं है, हमारा जो मसला है वो दहशतगर्दों के साथ है, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मसला उनके साथ है और हमने उनका खात्मा करना है। तो इस हवाले से इब्तदाई इतलात के मुताबिक बारखोर ने यह रिपोर्ट जारी की है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ज़राए का यह कहना है कि यह पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई कार्रवाई हो सकती है। यह पेशरफ्त बन्नू में होने वाले हालिया हमलों के रद्द-ए-अमल में देखी जा रही है। अभी तक सरकारी सतह पर तस्दीक का इंतजार है, लेकिन फिजाई हदूद में गैर मामूली हलचल रिपोर्ट हुई है और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खबरें इस हवाले से सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। और रात को ये जो अटैक हुआ है, डेली काबुल टाइम ने बाकायदा इसकी तस्वीर और वीडियोस भी तबाही की जो है वो जारी की हैं। ये आप देख सकते हैं बन्नू वाला जो मामला था। तो अब इन्होंने अभी तक अपनी तबाही की नहीं जारी की, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतलात हैं कि वहाँ पर मचा डाली हैं और बड़े लेवल पर वहाँ पर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको उड़ा दिया गया है। ये अब ताज़ा तरीन इस वक्त नाज़रीन कराम खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने बदला लिया है। और एक अहम तरीन मुलाकात भी काबुल के अंदर आज हुई है जो तुर्किया के सफीर हैं उनके साथ। द काबुल टाइम्स की ताज़ा ट्वीट ये है, रिपोर्ट ये है कि अफगानिस्तान और तुर्की के दरमियान इक्तसादी ताउन की बात की गई है। अब सामने तो वो चीज़ नहीं बताई जाती जो पीछे बातचीत चलती है। मुलाकात की जगह काबुल थी। अफगानिस्तान की तरफ से सैयद करीम हाशमी और अफगानिस्तान के ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं। तुर्की की तरफ से एदिन यिल्दिज, ये इनकी आपस में अहम तरीन मुलाकात हुई है। तुर्की के सफारत खाने के ये चार्ज डी अफेयर्स तुर्की के सफीर बराए काबुल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मजबूत करने और तिजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर बातचीत हुई है। लेकिन इस चीज़ के अंदर ये भी जाहिर किया जा रहा है, ये पेशगोई की जा रही है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया है, जिसकी अभी सरकारी सतह पर रिपोर्ट सामने आएगी, वो चूंकि चंद घंटे उस पर लग जाते हैं, तो हो सकता है कि तुर्की के साथ काबुल ने ये राब्ते शुरू किए हों कि फिर जो है वो कोई सीज फायर वाला या कोई मुज़ाकरात वाला कोई हल निकाला जाए, क्योंकि पहले भी तुर्किया के अंदर ही मुज़ाकरात होते रहे हैं और कतर के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग को लेकर। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।